दोस्तों ये कविता लुइस मैकनीस ने 1944 में लिखी थी, जिसका नाम है प्रेयर बिफोर बर्थ, यानी जन्म से पहले की जाने वाली प्रार्थना। इम्पॉर्टेंट ये है कि ये कविता किस वक्त लिखी गई थी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान 1944 का वक्त था। दुनिया भर में लाखों लोग मारे जा रहे थे। हिटलर जैसे तानाशाह तबाही मचा रहे थे। इंसानियत पूरी तरह खत्म होती दिखाई दे रही थी। कवि इसी बात से डरा हुआ था और ऐसी खौफनाक और जालिम दुनिया में एक नए बच्चे को जन्म देना कितना भयानक हो सकता है, उसने इस पोएम के जरिए अपना डर दिखाया। अब कविता में कुछ इंपॉर्टेंट फ्रेजेस यूज की गई है, जिसमें से एक है कॉग इन द मशीन, यानी मशीन का पुर्जा। उस वक्त की सरकारें, खासकर तानाशाही में जो सरकारें काम कर रही थी, इंसान को इंसान नहीं बल्कि अपने मतलब का मशीन का हिस्सा समझती थी। बच्चे को डर है कि सरकारें या सेना उसे कठपुतली बना लेंगी, उसकी अपनी कोई सोच या आज़ादी नहीं बचेगी। फिर एक और फ्रेज है बाथ एंड ब्लड, खून से नहलाना। ये युद्ध में हो रहे नरसंहार, मैसेकर की तरफ इशारा है। ये डर उस अनबॉर्न चाइल्ड, उस बच्चे को जो प्रेयर कर रहा है, पैदा भी नहीं हुआ, उसे डर है कि दुनिया उसे मजबूर करेगी कि वो भी बड़ा होकर दूसरों का खून बहाए, हत्यारा बने। इंपॉर्टेंट लाइन है ओल्ड मैन टेलिंग व्हाट टू थिंक। यहाँ बूढ़े लोगों से मतलब है बूढ़े लोग बताएंगे हमें क्या सोचना है। यहाँ पर बूढ़े लोगों से मतलब है भ्रष्ट नेता, तानाशाह और अफसर, जो खुद तो महफूज रहते हैं लेकिन युवाओं का ब्रेन वॉश करके प्रोपेगेंडा के जरिए युद्ध में मरने मारने के लिए उन्हें भेजते हैं। बच्चा, ध्यान देना, इस कविता में पानी, घास और आसमान मांगता है, क्योंकि प्रकृति आज़ादी, शांति और पवित्रता की निशानी है, जबकि इंसानों की बनाई हुई दुनिया यातना, नफरत और धोखे से भरी है। तो इस कविता का जो मेन दर्द जो है वो ये है कि बच्चा पैदा होने से पहले दुनिया से माफ़ी मांग रहा है, क्योंकि वो जानता है कि वो बुरा नहीं है पैदा होने से पहले, लेकिन ये दुनिया उसे बना देगी। इसलिए वो कविता के कंक्लूजन में बोलता है कि अगर दुनिया उसे पत्थर दिल इंसान या कातिल मशीन बनाने वाली है तो बेहतर है भगवान उसे पैदा ही ना करे। आई एम नॉट येट बॉर्न, ओ हियर मी, नॉट लेट द ब्लड सकिंग बैट और द रैट और द सॉट और द क्लब फुटेड गो कम नियर मी। यहाँ पर जिन जिन जानवरों का नाम लिया है और भूतों का नाम लिया है, वो सिर्फ जानवर नहीं है बल्कि समाज की बुराइयों, भयानक लोगों के प्रतीक हैं, सिंबल है। बच्चा दुनिया को कह रहा है कि मैं अभी पैदा नहीं हुआ हूँ, मेरी पुकार सुनो। एक बहुत बेबस, डरी हुई आवाज़ हूँ जो दुनिया में आने से पहले ही घबराई हुई है। खून चूसने वाला चमगादड़ किसको कहा गया है? समाज के उन लोगों को या सिस्टम को जो दूसरों की मेहनत, आज़ादी और खुशी को चूस लेते हैं। देखो, वॉर के टाइम पर ऐसे बहुत सारे नेता थे, व्यापारी थे, जो कुत्तों की तरह लोगों से काम करवाते थे, दूसरों के नुकसान में ही अपना फायदा ढूंढते थे। रैट, चूहे किस चीज़ का सिंबल है? बीमारी का, गंदगी का, साथ साथ धोखे का। देखो, दूसरे वर्ल्ड वॉर के दौरान जब सैनिक खाइयों में छुपते थे, ट्रेंचेस जिनको कहा जाता है, चारों तरफ से चूहे लाशों को खाते थे। इतनी घिनौनी मौत होती थी उन सैनिकों की। और स्ट्रोट, नेवले की भी बात की गई है। क्लब फुटेड गो मतलब टेढ़े मेढ़े पैर वाले पिशाच। इन सब से मुझे बचाना, वो बच्चा कह रहा है। नेक्स्ट स्टेंजा पढ़ते हैं। आई एम नॉट येट बॉर्न, कंसोल मी, आई फियर दैट ह्यूमन रेस मे विथ टॉल वॉल्स वॉल मी, with strong drugs dope me, with wise lies lure me, on black racks rack me, in blood baths rule me। कि मैं अभी पैदा नहीं हुआ हूँ, मुझे कंसोल करो। कंसोल मतलब पैदा होने से पहले ही वो कंफर्ट मांग रहा है, दुनिया की सच्चाई देखकर घबराया हुआ है। मुझे डर है कि इंसान मुझे ऊंची दीवारों में कैद कर लेंगे। आई फियर दैट द ह्यूमन रेस me with tall walls wall me। ऊंची दीवारें सिर्फ जेल की दीवारें नहीं होती दोस्तों, समाज के बनाए हुए नियमों की बात की जा रही है। पाबंदियां, भेदभाव, जाति, धर्म, देश के बॉर्डर, ये सब इंसान की आज़ादी को, उसकी सोच को कैद कर लेते हैं। विथ स्ट्रॉन्ग ड्रग्स डोप मी, नशीली दवाओं से सुन्न कर देंगे मुझे। मतलब यहाँ पर असली ड्रग्स की बात नहीं की जा रही, इसका मतलब दिमाग को सुन्न करने वाली चीज़ें। ये किस तरह के नशे की बात की जा रही है? इस तरह का नशा देना इंसान को ताकि इंसान सवाल ना पूछ सके, सही गलत का फ़र्क भूल जाए। सरकारें या सिस्टम अक्सर लोगों को ऐसी चीज़ों में उलझा देते हैं जिनसे उनका खुद का दिमाग काम करना बंद कर देता है। यहाँ पर देखो कितनी कमाल की लाइन लिखी है। वाइज लाइज लर मी, चालाकी भरे झूठ मुझे फंसाएंगे। वाइज लाइज कौन बोलता है? जो खुद समझदार होता है। नेता लोग अपने प्रोपेगेंडा, झूठे वादे, भड़काने वाले भाषण इतने चतुराई से झूठ बोलते हैं, वो सब इतने सच लगने लगते हैं कि मासूम लोग फर्क नहीं कर पाते कि ये वाइज लाइज हैं उनके। ऑन ब्लैक रैक्स रैक मी, मुझे यातनाओं की सूली पर चढ़ाएंगे। देखो, पुराने ज़माने में एक भयानक सजा देने वाली मशीन होती थी जिस पर लटकाकर इंसान के हाथ पैर खींचे जाते थे। यहाँ पर इस लाइन का मतलब ये है
कि शारीरिक और मानसिक यातना, टॉर्चर, जो सत्ता या सिस्टम के लोग देते हैं उन लोगों को जो उनकी बात नहीं मानते। इन ब्लड बाथ्स रोल मी, मतलब मुझे खून की होली में नहलाएंगे। ये सीधा डायरेक्टली वर्ल्ड वॉर 2 की तरफ इशारा है। बच्चे को डर है कि जब वो बड़ा होगा समाज उसे हथियार पकड़ा देगा, मजबूर करेगा कि दूसरों का खून बहाओ, नरसंहार करो। तो इस स्टैंजा में बच्चा कह रहा है कि मुझे जानवरों से ज़्यादा इंसानों से डर लगता है। इंसान मेरी आज़ादी छीन लेंगे, मेरे दिमाग को कंट्रोल कर लेंगे, मुझे झूठी बातों से बेवकूफ़ बनाएंगे, मुझ पर जुल्म करेंगे, मुझे मजबूर करेंगे कि मैं दूसरों का खून बहाऊं। स्टैंजा में बच्चा बोलता है, आई एम नॉट येट बॉर्न, प्रोवाइड मी विथ वाटर टू डैंडल मी, ग्रास टू ग्रो फॉर मी, ट्रीज टू टॉक टू मी, स्काई टू सिंग टू मी, बर्ड्स एंड अ वाइट लाइट इन द बैक ऑफ माई माइंड टू गाइड मी। अब इस हिस्से में वो भगवान से कुछ मांग रहा है, पैसा या सुख सुविधाएं नहीं, बल्कि कुदरत का साथ मांग रहा है। थोड़ा गहराई से समझते हैं। यहाँ बच्चा गुहार लगा रहा है कि जब मैं इस खौफनाक दुनिया में आऊं तो मेरे पास कुछ ऐसी चीजें हों जो मुझे बचा सके। पहला तो डैंडल का यहाँ पर मतलब होता है किसी बच्चे को प्यार से गोद में उछालना या दुलारना। पानी को यहाँ पर लाइफ, प्योरिटी और माँ की कोख जो होती है वो सुरक्षा का प्रतीक वो बताया गया है। बच्चा चाहता है कि प्रकृति उसे माँ की तरह प्यार करे। ग्रास टू ग्रो फॉर मी, ट्रीज टू टॉक मी, पेड़ों से यहाँ पर बात करने का मतलब है कि इंसानों के झूठे वादों से ज़्यादा पेड़ों की खामोशी और सच्चाई पर उसे भरोसा है। इस स्टैंजा में सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है वाइट लाइट। ये वाइट लाइट क्या है? अंतरात्मा की आवाज़ जो उसे सही या गलत की समझ देती है। इसलिए वो भगवान से एक ऐसी रोशनी मांग रहा है जो अंधकार से भरी इस दुनिया में एक मार्गदर्शन करे उसका, उसे बताए क्या सही है क्या गलत है, उसे बुरा इंसान बनने से बचाए। आई एम नॉट येट बॉर्न, फॉरगिव मी फॉर द सिंस दैट इन मी द वर्ल्ड शैल कमिट, यानी मुझे पहले से ही माफ़ कर दो उन गुनाहों के लिए जो मैं नहीं करने वाला, मेरे ज़रिए दुनिया करने वाली है, क्योंकि मुझ में वो सारी चीज़ें इंस्टॉल तो दुनिया ही करेगी ना। माई वर्ड्स व्हेन दे स्पीक टू मी, माई थॉट्स व्हेन दे थिंक मी, माई लाइफ व्हेन दे मर्डर बाय मीन्स ऑफ माई हैंड, माई डेथ व्हेन दे लिव मी। यहाँ पर ब्रेन वॉश और प्रोपेगेंडा की तरफ सीधा इशारा किया गया है। बच्चे को ये डर लग रहा है कि बड़े होकर अपनी कोई उसकी आवाज़ नहीं बचेगी, अपनी कोई सोच नहीं बचेगी। समाज, मीडिया, वो तानाशाह जो भी है तय करेंगे कि उसे क्या बोलना है, उसे क्या सोचना है। माई ट्रीजन एनजेंडर्ड बाय ट्रेटर्स बियॉन्ड मी, यानी मेरा जो धोखा होगा, गद्दारी होगी, जो मुझसे भी बड़े गद्दारों की वजह से पैदा होगी। यहाँ पर ट्रेटर्स वो भ्रष्ट नेता है, सत्ता में बैठे लोग हैं जो अपने फ़ायदे के लिए नीतियाँ बनाते हैं। नीतियाँ तो वो बनाते हैं और उनकी नीतियों के कारण आम जनता को, आम इंसानों को अपने ही दोस्तों, पड़ोसियों और अंतरात्मा, खुद की अंतरात्मा के साथ में गद्दारी करनी पड़ती है। और लिखते हैं कि माई लाइफ व्हेन दे मर्डर बाय मीन्स ऑफ माई हैंड्स, मतलब मेरी ज़िंदगी में मेरे ही हाथों का इस्तेमाल करके कत्ल करवाएंगे वो। लास्ट में ये जो लाइन है, माई डेथ व्हेन दे लिव मी, मतलब मुझे मेरी मौत के लिए भी माफ़ कर दो क्योंकि वो लोग मेरी ज़िंदगी जिएंगे। ये स्टैंजा की सबसे गहरी और रोंगटे खड़े कर देने वाली लाइन है। इसका मतलब यह है कि सत्ता और समाज मेरी पूरी ज़िंदगी पर इस तरह से कंट्रोल कर लेंगे कि मेरे फैसले भी मेरे नहीं होंगे। मेरे अंदर का असली इंसान उसी दिन मर जाएगा जब दूसरों के इशारों पर मैंने जीना, असल में जिंदा लाश बनने के बराबर बात होती है, ये जीना शुरू कर दूंगा मैं। आगे का स्टैंजा बड़ा इंटरेस्टिंग है। आई एम नॉट येट बॉर्न रिहर्स मी, द पार्ट्स आई मस्ट प्ले, द क्यूज आई मस्ट टेक, व्हेन ओल्ड मैन लेक्चर्स मी, bureaucrats hector me, mountains frown at me, lovers laugh at me, the white waves call me to folly, and the desert call me to doom, and the beggars refuse my gift, and my children curse me। इस स्टैंजा में पूरी ज़िंदगी को एक नाटक के मंच की तरह दिखाया गया है। बच्चा कह रहा है कि मैं अभी पैदा नहीं हुआ हूँ, मुझे अपने रोल की रिहर्सल करवा दो, बता दो कि मुझे कब क्या करना है। बच्चा जानता है कि दुनिया एक नाटक का मंच है, उसे अब यहाँ पर एक रोल निभाना है। भगवान से भी कह रहा है कि मुझे पहले से ही रिहर्सल करवा दो ताकि ज़िंदगी की मुश्किलें जब भी आए तो मुझे पता हो कि मुझे क्या जवाब देना है, मुझे कैसे बर्ताव करना है। ओल्ड मैन मुझे लेक्चर देंगे, अफसर मुझ पर धौंस जमाएंगे, ब्यूरोक्रेट्स। जब पहाड़ मुझे घूर कर डराएंगे, प्यार करने वाले मेरा मजाक उड़ाएंगे, सफ़ेद लहरें मुझे बेवकूफ़ी के लिए पुकारेंगी, रेगिस्तान मुझे बर्बादी की तरफ बुलाएंगे, जब भिखारी मेरे दिए हुए गिफ्ट्स को ठुकरा देंगे और मेरे बच्चे मुझे कर्ज करेंगे। गॉड से कह रहा है कि ये सारी चीज़ें मुझे पहले से ही सिखा दो कि इन हालातों में मुझे करना क्या है। कुल मिलाकर ये कविता ये दिखाती है कि इंसान पैदाइशी बुरा नहीं होता, बल्कि दुनिया उसे बनाती है। और फिर सबसे इम्पॉर्टेंट एक सवाल कि मौत, तबाही, बुराई से भरी इस दुनिया में किसी नए बच्चे को पैदा करना सही है
भाई पैदा होने के बाद उसे एक बेजान पत्थर ही बनाना है तो उसका पैदा ना होना ही ठीक है। इस तरह से ये एक कविता थी जो इस वीडियो में मैंने आपको समझाई है। आज की इस वीडियो में बस इतना ही।